फरवरी में शुभ ग्रहों का विचित्र संयोग। 11 फरवरी से शनि होंगे अस्त। 13 फरवरी को शनि के घर में पधारेंगे सूर्य। कुंभ में रहेगी सूर्य की मौजूदगी। किन 3 राशियों पर पिता पुत्र की कृपा। अस्त शनि करेंगे किनका कल्याण। किन के कष्टों को दूर करेगी सूर्य शनि की युति। किन 3 राशियों का शुरू होगा गोल्डन टाइम। देखें सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, ग्रह गोचर में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और आज हमारे साथ मौजूद है अयोध्या से राजपुरोहित महंत मधुर जी। सबसे पहले तो आपका स्वागत है मधुर जी। नमस्कार जी। तो आज के ग्रह गोचर में हम बात करने वाले हैं सूर्य शनि की युति और वो भी कुंभ राशि में। आपको बता दूं कि 11 फरवरी को सूर्य जहां अपनी ही राशि कुंभ में अस्त हो जाएंगे, तो वहीं 13 फरवरी को मकर से निकलकर सूर्यदेव कुंभ राशि में यानी कि शनि के घर में चले जाएंगे। और ये जो दुर्लभ संयोग है तकरीबन 30 वर्षों के बाद बनने जा रहा है। और ऐसे में आज हम एक तो आचार्य जी से पूछेंगे कि भाई पिता पुत्र के बीच का संबंध क्या होता है ज्योतिष में, और दूसरी बात ये कि गोचर क्या कहता है। और इस शुभ युति के चलते आप कह सकते हैं कि सूर्य और शनि की युति और वो भी कुंभ राशि में किन 3 राशियों के लिए एक गोल्डन पीरियड की शुरुआत लेकर आ रही है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यही जानते हैं कि शनि सूर्य का संबंध क्या कहता है। देखिए, ऐसा है, सूर्य पूरे संसार को प्रकाशित करता है। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। रात बीतती है, सुबह होती है, और सूर्य की किरण पड़ने पर वनस्पतियों से लेकर के जीवों से लेकर के मानव तक कहीं न कहीं प्रमुदित होता है, प्रफुल्लित होता है, अर्थात वो जागृत अवस्था में आता है। तो ऐसे में सूर्य की प्रभुता, तो सूर्य एक पिता है, लेकिन सूर्य और शनि पिता और पुत्र में क्या स्थिति है जो कि शास्त्र कहता है, जो ज्योतिषीय गणना जो कहती है, पिता ने पुत्र को प्रेम कितना दिया है। जबकि रामचरितमानस में आपने देखा होगा, लिखा है 12 ही पुत्र पिता के धर्मा और खेती उपजे अपने कर्मा। सूर्य की पत्नी छाया और सूर्य के एक बालक और हैं जिनका नाम है यमराज, और उनकी पुत्री है यमुना, और शनि भी सूर्य के ही पुत्र माने जाते हैं। तो ऐसे में यमराज अर्थात यम और यमुना को सूर्य ने अधिक वरीयता दी, लेकिन शनि को वरीयता इसलिए नहीं दी क्योंकि छाया पुत्र थे और उसके कारण से उनको वरीयता नहीं मिल पाई। वस्तुतः छाया के पुत्र तो तीनों ही माने जाते हैं, लेकिन शनि को वरीयता इसलिए नहीं मिल पाई क्योंकि कर्म प्रधान है। सूर्य के ऊपर भी तमाम प्रकार की ऐसी परिस्थितियां बनी शनि के जन्म के समय कि शनि के साथ ऐसा दुष्प्रभाव बनता चला गया। शनि ग्रह यदि देखा जाए तो उस व्यक्ति ने कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करके अपने फल को सुनिश्चित किया, अपने कर्म से अपने फल को, अपने आगे चीजों को, गतिविधियों को स्थापित किया। शनि का प्रभुत्व और सूर्य के प्रभुत्व में तालमेल जमीन और आसमान का है। सूर्य की छाया शनि पर न पड़ जाए, इसलिए रात्रि अवस्था में शनि ने अपने कर्म को किया। और आज शनि लोगों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करता, दुष्प्रभाव नहीं डालता, लेकिन सूर्य एक बार कर सकता है। कारण सूर्य पिता का कारक है। पिता अपने पुत्र के साथ अन्याय कर सकता है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि प्रहलाद के साथ हिरण्यकश्यप ने किया जी। जलती हुई अग्नि में डाल दिया, गर्म खंभे में बैठा दिया। तो पिता पुत्र के साथ दुर्व्यवहार कर सकता है। परिस्थितियां आज कलिकाल की ये हैं कि पुत्र भी पिता के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। तो सूर्य और शनि का यही तालमेल है यदि समझा जाए तो। अब इसमें सूर्य की प्रभुता यदि देखी जाए, जब शनि कुंभ राशि में 2024 में 11 फरवरी से लेकर के 13 फरवरी के मध्यांतर में कुंभ राशि से शनि विपरीत दशा में हो रहे हैं, अर्थात हट रहे हैं। जब कोई अपने घर को छोड़ करके बाहर निकलता है तो वो कर्म क्षेत्र में जाता है, यानी कि वो अपनी चीजों को देखने के लिए जा रहा है कि हम कहां तक हैं, हमारा प्रभुत्व कहां तक है और हमारे संरक्षण में लोग कितने अच्छे से कार्य कर रहे हैं। ऐसे में सूर्य कुंभ राशि में फिर प्रवेश कर रहा है। तो पिता आज पुत्र के घर में आ रहा है। पुत्र की बनाई हुई संपत्ति, पुत्र की प्रभुता जो पहले से स्थापित है, उसमें पिता हस्तक्षेप तो कर सकता है लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए कुंभ राशि में बहुत कुछ परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा, यथास्थिति में रहेगी। धन हानि के संकेत तो बहुत ज्यादा नहीं है। वस्तुतः
धन का व्यय अपव्यय हो सकता है, इसलिए उसमें थोड़ा सा बचने का संकेत रहेगा। अब रही बात कि शनि का प्रभाव कैसे जमेगा, आगे कैसे पड़ेगा, अपने घर से जब शनि जा रहे हैं तो वापसी मार्च तक फिर करेंगे। वो वापसी करने के बाद कुंभ की परिस्थितियां पुनः सही हो जाएंगी। लेकिन मकर का सूर्य, जब मकर राशि में सूर्य का प्रवेश इधर होगा तो मकर के सूर्य से, मकर अर्थात होता है मकरी, मकड़ी जो जाला बनाती है, जाला बना करके उसी में फंस जाती है। सूर्य के प्रभुत्व से जो व्यक्ति अपने उत्थान पर जाता है उसका उत्थान तो होता है, लेकिन गृह कार्य नाना जंजाला में वो फंस जाता है, अर्थात तमाम प्रकार के कार्यों में वो फंस जाता है। लेकिन ऐसे में यदि शनि की प्रभुता को देखा जाए तो शनि कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म पर अपना ध्यान देते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में कर्म करके आगे बढ़ता है उस व्यक्ति पर शनि की कृपा मिलती है। अब 2024 में जो 3 राशियां महत्वपूर्ण राशियां हैं उनमें शनि का प्रभाव क्या है? पहले तो ये मान लीजिए कि आप मिथुन राशि के जो जातक हैं, मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि का इस वर्ष में प्रभाव, 2024 में प्रभाव बहुत कुछ अनुकूल देखने को है। और उस अनुकूलता में सबसे पहले ये होगा, जो व्यक्ति साइटिका, सर्वाइकल और गांठ से, जोड़ों से संबंध, तमाम प्रकार से दर्द से संबंध रखते हैं, या फिर उनका बार बार ऑपरेशन हो रहा है या चोट चपेट लग रही है, तो इससे उनको निजात मिलती दिखाई पड़ेगी। मिथुन राशि के जातकों के लिए इस वर्ष में 2024 में ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहेगा कि उनको शारीरिक पीड़ा से शनि कहीं ना कहीं निजात दिलाएंगे। अब रही बात कि कन्या राशि पर शनि का प्रभाव क्या है। कन्या राशि के जातक जो हैं, विगत लंबे समय से धन की जो परिस्थितियां हैं वो विपरीत दशा और दिशा में चल रही हैं। तो धन की आप देखिए, जहां पर वित्त है, जहां धन है वहीं धर्म है, और जहां धर्म है वहीं धन है। तो कन्या राशि के जातकों के लिए यदि देखा जाए तो कन्या राशि के जातकों के लिए इस वर्ष में 2024 में शनि न कहीं वो व्यापारिक हों, अगर आप नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो आपकी धन की स्थिति फरवरी के बाद से यथास्थिति। क्यों? क्योंकि कोई अधिकारी जब अपने सीट पे आता है तो वहां की गतिविधियों का पहले अवलोकन करता है, तुम कितने अच्छे हो, वो ऑफिस, वो संग्रहालय कितना अच्छा है, वो व्यक्तित्व कितना अच्छा है, उसके हिसाब से वो प्रमोशन करता है। तो शनि के आगमन के बाद व्यक्ति के व्यक्तित्व में प्रमोशन कितना आएगा। अब रही बात करते हैं कि कुंभ राशि तीसरे पे, कुंभ राशि स्वयं में आती है, तो मार्च के बाद से कुंभ राशि की भी परिस्थितियां कहीं ना कहीं बहुत बेहतर दिखाई पड़ेंगी, जिसमें पारिवारिक विवाद देखा जाए कुंभ राशि के अंतर्गत तो पारिवारिक विवादों में सामंजस्यपूर्ण स्थिति दिखाई पड़ रही है। तो 3 राशियां हैं, मिथुन, कन्या और कुंभ। ये 3 राशियों के जातकों के लिए 2024 में शनि की अखंड कृपा कहीं ना कहीं बरसती हुई दिखाई पड़ रही है। रही बात सूर्य की विपरीत दशा और दिशा, पिता और पुत्र में संबंध, तो जहां सूर्य और शनि दोनों की प्रभुता यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वहां पर किसी की नहीं प्राप्त हो पाती। कारण शनि अपनी सत्ता को लेकर के चलना चाहते हैं और सूर्य अपनी भी सत्ता स्थापित करना चाहते हैं। अब पुत्र बड़ा या पिता, तो अभी गोस्वामी जी ने तो लिखा है कि 12 ही पुत्र पिता के धर्म, लेकिन पिता ने यदि पुत्र के साथ ऐसा अन्याय दुर्व्यवहार किया हो तो ऐसी परिस्थितियों में उस पुत्र का प्रभुत्व यदि देखा जाए तो अधिक स्थापित होता है, क्योंकि वो कर्म पथ को जो है कहीं ना कहीं सुदृढ़ रूप से उस मानव को आगे ले जाता है। हाँ, यदि आप कुकर्म करेंगे, यदि आप कुकृत्य करेंगे तो आपका जो पथ है, आप पथ से भ्रष्ट हो जाएंगे, उसका सही फल नहीं मिल पाएगा। 3 राशियों के जातकों के अलावा यदि देखा जाए तो 9 राशियों पर भी शनि की प्रभुता बनेगी, लेकिन वस्तुतः संयमित जीवन यापन करने पर शनि हमेशा संयम चाहता है, जो कि अपने जीवन में उसने मेहनत परिश्रम करके पाया है। ठीक उसी प्रकार से 12 राशि पर शनि का प्रभाव भी होता है। और ये बात हमेशा याद रहे, शनि का कभी भी दुष्प्रभाव नहीं होता। शनि स्वयं अपने जीवन में दुष्प्रभाव को झेल चुके हैं, वो लोगों तक नहीं पहुंचने देना चाहते। तो इसलिए इस भ्रम में कभी भी ना रहें जो कि शनि आपको दुष्प्रभावित करता है। जी, बस इसी के साथ आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि कर्मशील शनि को किस तरह से प्रसन्न करने के लिए, आपने कहा कि दुष्प्रभाव नहीं देते हैं, लेकिन जिनको ऐसा लगता है कि उन पे शनि की पीड़ा चल रही है, जो ऐसा मानते हैं, और उनके लिए उन्हें क्या उपाय करने चाहिए प्रत्येक शनिवार? कर्तव्य पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। शनि एक ऐसा ग्रह है
वो आपको पीड़ा स्थिति में नहीं डाल सकता। हाँ, यदि शनि की ढैया चल रही है, शनि की 7.5 चल रही है, यदि शनि कहीं ना कहीं आपके नीच भाव में कहीं बैठा हुआ है, या शनि की क्रूरता आपके जीवन में पड़ रही है, आप कुकृत्य से युक्त हैं, तो ऐसे में शनि को प्रसन्न करने के लिए ओम सं शनिश्चराय नमः इस मंत्र का तो आप जप करें और प्रतिदिन करें। और यदि संभव हो तो सायंकालीन बेला में सरसों के तेल का दीपक जलाएं, जिसमें काले तिल का प्रयोग करें। इससे क्या होगा? दरिद्रता दूर होगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, कर्ज से निजात मिलेगी, शनि प्रसन्न होंगे, प्रसन्न होकर के अपार धन तुरंत नहीं देने लगेंगे। आपके कर्तव्य पथों के अनुसार आपका वो मार्ग भी सुदृढ़ होता जाएगा और शनि की दृष्टि में भी बदलाव हो जाएगा। ये बात हमेशा ध्यान रहे, ग्रह जो है पूजा पाठ करने से प्रसन्न होते हैं, ना कि वहां से उनका स्थान परिवर्तन हो जाता है। तो इसलिए इस भ्रम में ना रहें। जी, चलिए, हमसे जुड़ने के लिए और हमें बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार।